हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज सोल्व करने में मदद करेंगे। तो पहला वर्ड आता है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, वस्तुओं को क्या करना? इकट्ठा करना। जैसे मान लो कोई परिवार है, ठीक है, तो परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? 4-5, कहीं पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उनको इकट्ठे करना। अब वो कहाँ रहते हैं? एक घर के अंदर रहते हैं। ठीक, कहाँ रहते हैं? घर। वैसे ही समुच्चय होगा तो इसके भी क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। वस्तु है तो उनको कहाँ रखना पड़ेगा? घर में रखना पड़ेगा। तो अपना घर कैसे बनता है? एकदम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब रहती है उसमें। लेकिन समुच्चय के सदस्य जिसमें रहेंगे वो घर कैसा होगा? तो वो होता है आपका कर्ली ब्रेसेस। क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम समुच्चय के सदस्यों को लिखते हैं मजला कोष्ठक, या इंग्लिश में बोले तो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? समुच्चय के सदस्यों को। और इसको डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कोई परिवार रहता है, घर रहता है, तो वहां पे रहता है ना कि क्या रहता है कि ये वाला निवास, वो वाला निवास, ये सदन, सन वगैरह। वैसे ही हम इस सेट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। अब वो कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अनार का हो सकता है, पर कैपिटल होना। और इसके अंदर क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। क्या रहते हैं? सदस्य। अब देखो, किसी घर में सदस्य दो तरीके से रहते हैं। अगर कोई उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो सदस्यों के बारे में बताएगा तो 1 बाय 1 बताएगा कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो वो केवल क्या देखेगा? नेम प्लेट। भाई किसका सदन है ना, किसका सदन है तो देख लेगा। इसका सदन है तो वो डायरेक्ट क्या दे देगा कि भाई ये वाला परिवार, फलाना वाला परिवार। वैसे ही समुच्चय के साथ भी होता है। अगर हम समुच्चय के सदस्यों को, मान लो हम एक समुच्चय क्या ले लेते हैं, परिवार बनाते हैं किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए, चलो इधर लिखते हैं, ए पी आई ओ यू। ये क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। ठीक है, अब इनको अगर हमें लिखना है सेट में, ठीक है, और हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हैं? अलग अलग। ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा। तो हमने क्या करा है? सारे स्वरों को अलग अलग बता दिया कि ये है, ई भी है, आई भी हो। भाई यू को मत भूलना, यू भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो इसको रोस्टर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हम सेट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब आता है एक समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण मतलब वही, जो व्यक्ति किसी परिवार के हर सदस्य को जानता नहीं है और बाहर से आया है वो, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट नाम दे देगा कि भाई फलाना परिवार, ये परिवार। ठीक है, वैसे ही अगर हमें इसका समुच्चय बनाना है और हमें सारे एलिमेंट नहीं लिखना है, हमें इनकी केवल क्वालिटी लिखना है। क्यों? क्योंकि समुच्चय का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये तो रोस्टर रूप होता है। क्या होता है? रोस्टर रूप। अब हम क्या करेंगे? समुच्चय निर्माण, तो उसमें हमें क्वालिटी लिखना पड़ेगा। इस समुच्चय की क्या लिखना पड़ेगा? क्वालिटी। तो देखो वो कैसे लिखते हैं। ए, चलो, तो ये क्या होगा इसका? समुच्चय निर्माण। एक से सच दैट, एक से अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय। और उसको दो तरीकों से दर्शाते हैं। एक रोस्टर फॉर्म जिसमें अलग अलग करते हैं, और एक होता है समुच्चय निर्माण जिसमें हम एक क्वालिटी लिख देते हैं। भाई ये है, सब ऐसे ही। आप सामने वाला इसको पढ़ेगा तो क्या बोलेगा? एक से सर्च देट, एक से अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अब वो देखेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कौन कौन है। ए है तो ए को देख लेगा, ई भी है, आई ओ यू, ऐसे करके वो पता लगा लेगा। ठीक है, चलो। दूसरा, समुच्चय का क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित। क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित। तो अब इसके भी नियम कायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया के सबसे 11 बेस्ट प्लेयर का एक समुच्चय बनाओ, तो आप बना सकते हो सकते हो ब्रायन लारा को ले लो, सचिन तेंदुलकर को लो। लेकिन आपके साथ में जो दूसरा बैठा है वो क्या बोलेगा? नहीं, अपन इनको नहीं लेंगे, थला फॉर अ रीजन, थला को लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। तो वो एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल, अगर हम बोले कि
विश्व के 10 सबसे खूबसूरत हीरो का एक संग्रह बनाओ। हो सकता है आप उसमें टॉम क्रूज को ले लो, कोई जेठालाल को ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित नहीं रहेगा। ठीक है, तो समुच्चय के लिए उसका सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय, तो ये समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, समुच्चय, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको देख लेगा वो कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, भाई एक से स्टार्ट होती है, तो उसको पता रहेगा एक से अनंत तक जाएगी। अगर कोई बोल देगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो उसको पता रहेगा तो कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन टॉपिक्स से हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में।